Hello students, this is Chandan Gautam and now we will proceed to our next chapter of class 9 force and motion. Right student, आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जो कि हम इसकी एप्लीकेशंस जो हैं हम हमारी डेली लाइफ में काफ़ी सारी देखते हैं. कोई दिन ऐसा नहीं जाता होगा, कोई टाइम ऐसा नहीं जाता होगा जहाँ पे हम इन टर्म्स की एप्लीकेशंस को हम यूज़ ना करें. ठीक है, तो एज यूजुअल जैसा कि हम हमारे चैप्टर को स्टार्ट करते थे, चैप्टर की टर्म्स या चैप्टर का नाम जो है उसके मीनिंग से. राइट, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे चैप्टर की जो फर्स्ट टर्म है, दैट इज फोर्स. किसके बारे में बात करेंगे? हम फोर्स के बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे उसकी डेफिनेशन की. राइट स्टूडेंट, चलो तो देखो एग्जाम्पल की बात करूं. अगर मैंने बोला कि ये मार्कर है, मुझे इस मार्कर को उठाना है, लिफ्ट करना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा, एक वर्क डन करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा. ठीक है, मैं बात करूं कि मुझे क्या करना है, गाड़ी बंद हो गई, मुझे उसको धक्का लगाना है, पुश करना है उसे. ठीक है, तो जब मैं उसको पुश करने लगूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक काइंड ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब उसको मूव करवाना है तो मुझे उसको फोर्स लगाना पड़ेगा. बात समझ आई? ठीक है, नहाने के लिए मुझे क्या करना होता है? बकेट को उठा के, बाल्टी को उठा के एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखना होता है. दैट मीन्स उसको मैंने लिफ्ट किया, फिर मूव किया और फिर से उसको नीचे रख दिया. बात समझ आई? ठीक है, कोई भी काम हो, मैं अगर किसी भी चीज़ को उठा रहा हूँ, लिफ्ट कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, किसी चीज़ को मुझे खींचना है. ठीक है, छोटे बच्चे या हम जो लोग हैं रस्सी को क्या करते हैं? खींचने वाला गेम खेलते हैं कि कुछ जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे उधर से पुल, उसको क्या कर रहे होंगे? पुल कर रहे होंगे, और मैं भी इधर से क्या कर रहा हूँगा? कुछ टीम मेंबर्स जो हैं उसको इधर से पुल कर रहे होंगे. दैट मीन्स वो उधर से पुल कर रहे हैं, इधर से पुल कर रहे हैं. ठीक है, दैट मीन्स पुलिंग भी क्या है? एक काइंड ऑफ फोर्स की एक्टिविटी के अंदर कंसिडर होता है. बात समझ आई? तो यहाँ से हमें बेसिक आइडिया मिल गया कि फोर्स हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, अब देखो, जब हमने कार को धक्का मारा तो उसके अंदर हुआ क्या? कार को जैसे ही धक्का मारा तो रेस्ट कंडीशन में थी. कार को धक्का मारा तो क्या हुआ? रेस्ट कंडीशन में थी. तो रेस्ट से जैसे ही उसके ऊपर फोर्स लगाया तो वो क्या हुई? मूव करने लगी. मतलब रेस्ट से वो कहीं में आ गई? मोशन के अंदर आ गई. बात समझ आई? दैट मीन्स ये दोनों टर्म्स एक दूसरे से क्या करती हैं? रिलेट करती हैं. ठीक है, बात समझ आई? क्रिकेट खेलते हैं हम लोग, क्रिकेट खेलते हैं, बॉल आई, बॉलर ने बॉल क्या किया? बॉल को फेंका. ठीक है, तो जैसे ही बॉल आएगी तो उसने क्या किया? अपने शोल्डर और अपने हैंड के थ्रू क्या किया? उसके ऊपर फोर्स लगाया. ठीक है, तो वो जो बॉल बॉलर के हाथ में थी, रेस्ट कंडीशन में थी, वो किस में आ गई? मोशन के अंदर आ गई. ठीक है, बैट्समैन के पास बॉल आई. ठीक है, एक डायरेक्शन में जा रही थी, बैट्समैन के पास बॉल आई, उसने उसकी फोर्स लगा के क्या कर दिया? बैट से फोर्स लगाया और उसकी क्या कर दी? डायरेक्शन को चेंज कर दी. ठीक है, अब बॉलर का काम यहाँ पे फिनिश हुआ, बैट्समैन का काम यहाँ पे फिनिश हुआ. अब बात आएगी किसकी? फील्डर की. ठीक है, बॉल आ रही थी उसके पास में, तो भागते गया और बॉल को उसने क्या कर दिया? रोक लिया. मतलब वही जो बॉल मोशन के अंदर थी, उसने फील्डर ने उसको फोर्स अप्लाई करके क्या किया? उसको फिर से रेस्ट कंडीशन में ला दिया. तो यहाँ से हमारे पास 3 पॉइंट्स क्लियर हुए. 3 नहीं, एक्चुअली 4 पॉइंट्स यहाँ पे हमारे पास क्लियर हुए. फर्स्ट चीज, फोर्स है क्या? पुश भी कर सकता हूँ, पुल भी कर सकता हूँ, लिफ्ट भी कर सकता हूँ. बात समझ आई? मतलब फोर्स को हम डिफाइन किस तरीके से करेंगे? एन एजेंसी. और एजेंसी का मतलब क्या है? यहाँ पे पुश भी कर सकता हूँ, पुल भी कर सकता हूँ. ठीक है, अब लिफ्ट जो है पुल करने की ही कंडीशन में आ जाता है. बात समझ आई? लिफ्ट को हम क्या कर सकते हैं? पुल करने की ही कंडीशन में कंसिडर कर सकते हैं. मतलब पुश या पुल जो क्या करे? ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज कर दे. स्टेट में चेंज का मतलब यहाँ पे मीनिंग क्या है? या तो उसे रेस्ट से मोशन में कन्वर्ट कर दे. रुकी हुई कार थी, फोर्स लगाया, पुश किया तो मोशन के अंदर आ गई. ठीक है, या फिर उसको मोशन से किस में ला दे? रेस्ट कंडीशन में ला दे. ठीक है, वही बॉलर वाला एग्जाम्पल, बॉल आ रही थी, मोशन स्टेट में थी, और जैसे ही फील्डर ने उसको रोका तो क्या हो गया? मोशन से रेस्ट कंडीशन में आ गई. आई होप यहाँ पे ये दोनों पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुए होंगे.
ठीक है, ठीक है। पहली चीज स्टेट को चेंज किया उसने। सेकंड जो पॉइंट है उसने क्या बोला कि वो क्या कर देगा, डायरेक्शन को भी चेंज करने की कैपेबिलिटी रखता है। दैट मीन्स बॉलर ने जब फेंकी थी तो बॉल की डायरेक्शन क्या थी, फ्रॉम बॉलर टू बैट्समैन। ठीक है, इसको हम यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये मेरा पिच है, यहाँ पे इस तरीके से विकेट्स लगे हुए हैं। ठीक है, बॉलर इस डायरेक्शन से क्या कर रहा है, बॉल को थ्रो कर रहा है बैट्समैन की तरफ। तो बैट्समैन जब यहाँ पे खड़ा होगा तो बैट्समैन ने क्या किया, डायरेक्शन थी बॉल की ये वाली, लेकिन जैसे उसने बैट से हिट किया तो बॉल की डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन के अलावा क्या होगी, वो या इस डायरेक्शन में जा सकती है, इस डायरेक्शन में जा सकती है, इस डायरेक्शन में जा सकती है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। दैट मीन्स बैट्समैन ने क्या किया, उसकी डायरेक्शन को भी चेंज किया। तो अब हम कंक्लूड करके इसकी डेफिनेशन को बात करते हैं। फोर्स कैन बी, आई रिपीट, force can be defined as an agency that is push or pull that can changes the state of the object as well as the direction of the object। बात समझ आई यहाँ तक? ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पे पहली टर्म के बाद में आती है मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया था, यहाँ पे मोशन एक क्या थी, स्टेट थी। मोशन क्या थी, स्टेट थी। मतलब जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर आएगा तो यहाँ से एक और उससे रिलेटेड टर्म हमारे पास आ जाती है। एक्चुअली दो टर्म हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। मतलब वो क्या होगा, कुछ ना कुछ जीरो वेलोसिटी या जीरो स्पीड से क्या करेगी, अपने मोशन को गेन कर लेगी। मतलब मोशन क्या है, उसकी रनिंग स्टेट है। बात समझ आई यहाँ तक? अब बात करते हैं हम किसकी, टाइप ऑफ फोर्सेस की, कि हमारे पास अगर सर फोर्स है तो उसके कौन कौन से टाइप हो सकते हैं। ठीक है, फिर हम इनको क्या करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने क्या किया, बकेट थी या गाड़ी थी, उसको मैंने पुश किया, तो अब सब लोगों ने कोई मिल गया, देखिए। ठीक है, मैं जादू तो हूं नहीं कि धूप आई और मैंने मैजिक से कुछ भी कर दिया कि ये देखा, मैंने कार की तरफ देखा और कार क्या करने लग गई, चलने लग गई। ठीक है, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। कार को मुझे पुश करना होगा तो मुझे कार को क्या करना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा, फिर उसी के बाद मैं उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकता हूँ। तो पहला टाइप जो हुआ उसके अंदर मैंने क्या किया, मुझे ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ा, कांटेक्ट में लाना पड़ा। मुझे ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ा, कांटेक्ट में लाना पड़ा। ठीक है, उसी बिहाफ पे हमारे पास फोर्स का जो पहला टाइप है वो निकल के आया, दैट इज कांटेक्ट फोर्स। कौन सा फोर्स निकल के आया, कांटेक्ट। मतलब फोर्स का वह टाइप जिसके अंदर कोई भी दो ऑब्जेक्ट क्या हो, कांटेक्ट में आए। बात समझ आई? ठीक है, अब दूसरी मैं बात करता हूँ, मैग्नेट। देखिए मैग्नेट, ठीक है, जब हम छोटी क्लासेस में होते थे तो क्या करते थे, कॉपी के ऊपर कॉइन रखा और नीचे से मैग्नेट को घुमाते रहते थे। ठीक है, और दोस्त को बेवकूफ बनाने के लिए क्या करते थे कि ये देख कॉइन ऑटोमेटिकली चल रहा है। अब देखो यहाँ पे कॉइन और मैग्नेट दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है। ठीक है, लेकिन ना तो मैग्नेट और ना ही कॉइन एक दूसरे से डायरेक्टली कांटेक्ट में है। या फिर अगर मैं बात करूं जहां पे हरिद्वार साइड में, या मैं बात करूं जहां पे ये गलता जो हमारे पास में क्या है, पानी, जहां पे लोग पानी के अंदर कॉइन्स वगैरह डालते हैं, वहां पे लोग क्या करते हैं, एक स्टिक के अंदर, एक लकड़ी के अंदर मैग्नेट को डाला, ये एक थ्रेड से मैग्नेट को डाला और उसके अंदर क्या करते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। या फिर डस्ट के अंदर जो आयरन के पार्टिकल्स होते हैं, हम क्या करते हैं, उसके आसपास घुमाते रहते हैं और वो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, उसके चिपकना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या वो कांटेक्ट में, ऐसा थोड़ी है कि ये मेरे पास मेटल के पीसेस थे और ये हमारे पास कोई एक मैग्नेट थी, तो हमें जरूरी थोड़ी था कि वो उसके चिपका है, कांटेक्ट में आया तभी उसको अट्रैक्ट करेगी, वैसे भी अट्रैक्ट कर रही है। दैट मीन्स फोर्स का ऐसा टाइप जिसके अंदर हमें उसकी स्टेट या उसको डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमें कांटेक्ट में लाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फोर्स का वो जो टाइप होगा उसको हम बोल देंगे कौन सा, नॉन कांटेक्ट फोर्स। बात समझ आई? ठीक है, या फिर मैं बात करूं, ये मार्कर था, उसको फ्रीली छोड़ूंगा तो कहाँ, किस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा, टुवर्ड्स दी अर्थ सरफेस। अब देखो अर्थ भी इसके कांटेक्ट में नहीं है ना, मार्कर एक दूसरे के कांटेक्ट में, लेकिन फिर भी फोर्स लगेगा कहाँ, अर्थ की तरफ। मतलब क्या हो रहा है, फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे विदाउट एनी कांटेक्ट, तो वो भी किस कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स की कैटेगरी में आ जाएगा। आई होप यहाँ तक दोनों टाइप समझ में आएंगे कि टाइप को हमने किस तरीके से कैटेगराइज किया है। राइट स्टूडेंट? ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सर कांटेक्ट फोर्स भी आपने बता दिया, पहली चीज तो हमने बात करी फोर्स होता है क्या, फोर्स का पता चला, मोशन का पता चला, अब फोर्स के टाइप्स की बात करी हमने। अब बात करते हैं कि सर कांटेक्ट फोर्स अगर मैं बात करूं तो उनको हम किस किस कैटेगरी में और फर्दर स्टडी कर सकते हैं।
ठीक है, या मैं बात करूं कि उसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स में सबसे पहले हमारे पास आता है फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स आता है हमारे पास में? फ्रिक्शन फोर्स आता है। ठीक है, अब फ्रिक्शन फोर्स की बात करूं तो फ्रिक्शन फोर्स को देखो, डेफिनेशन एक बार बता रहा हूं, फिर इसके एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। फ्रिक्शन फोर्स वो फोर्स होगा जो कोई भी दो सरफेसेस के बीच में एक्सर्ट हो रहा हो, लेकिन कंडीशन क्या है उसकी? डायरेक्शन जो होगी हमेशा मोशन के क्या होगी? जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। फॉर एन एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक रोड है, ठीक है, सड़क है, जिसके ऊपर हमने क्या किया? एक व्हील को हमने क्या किया? रोटेट करवाया। व्हील क्या है? कार जो इस तरीके से मोशन के अंदर है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो रोल करता हुआ वहां पे जा रहा है। ठीक है, तो जैसे ही इधर की तरफ जाएगा, ठीक है, पुश कर दिया, फोर्स लगा दिया, लेकिन कुछ टाइम बाद में क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। अब देखो यहाँ रोड जो है, सड़क जो है, उसका सरफेस कैसा होता है? रफ सरफेस होता है। ठीक है, ऐसा थोड़ी होता हमारे घर के अंदर मार्बल और टाइल लगी उतना प्लेन सरफेस हो, नहीं होता ना। और टायर्स के बीच में हम देखते हैं वहां पे क्या होता है? कुछ स्लॉट्स बने हुए होते हैं। अगर नहीं देखा हो तो आज देखना, अपने घर में जो भी व्हीकल हो उसके टायर्स को देखना, उसमें बीच बीच में कुछ डिजाइन्स बनी हुई होती है, मतलब उसके सरफेस को भी क्या कर दिया जाता है? रफ कर दिया जाता है। तो उसकी बात हम बाद में करेंगे जब हम फ्रिक्शन फोर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जिस टॉपिक की बात कर रहे थे उसकी बात करने हैं कि फ्रिक्शन वो फोर्स है अगर मोशन इस डायरेक्शन में है, ऑब्जेक्ट का मोशन इस डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शन हमेशा कहां लगेगा? उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल देता हूं। शूज होते हैं हमारे, शूज, ठीक है, तो शूज के नीचे की तरफ क्या होती है? डिजाइन्स बनी हुई होती है। ठीक है, अब एक बात बताओ, शूज के ऊपर की डिजाइन तो हमें दिखती है, ठीक है, और हम उसको क्या करते हैं? डिजाइन में कंसिडर भी करते हैं कि अट्रैक्ट करेगी लोगों को, लोग नोटिस करेंगे, बट शूज के सोल वाली जो डिजाइन है वो तो दिखती नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पे डिजाइन बनाई जाती है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो बेवकूफ तो नहीं है, ठीक है, वो इसलिए बनाई जाती है कि अर्थ सरफेस और हमारे शूज के बीच में क्या हो सके? एक ग्रिपिंग प्रोवाइड करवा सके, मतलब एक पकड़, मजबूत पकड़ बना सके, जिससे हम क्या हो? सरफेस के ऊपर स्लिप ना हो, गिरे नहीं। ठीक है, तो हमने क्या किया? वहां पे दोनों सरफेसेस को क्या कर दिया? रफ बना दिया। मतलब फ्रिक्शन फोर्स वहां पे पिक्चर के अंदर आएगा, जो क्या करेगा? हमें गिरने से बचाएगा। अब देखो, सीधी सी बात है, कांटेक्ट फोर्स की बात करी तो शूज था और अर्थ सरफेस था, दोनों एक दूसरे के क्या थे? कांटेक्ट के अंदर थे। तो क्या ये इसके एग्जाम्पल को सेटिस्फाई कर रहे हैं कांटेक्ट फोर्स के को? बात समझ आई? ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी? स्प्रिंग फोर्स की। किसकी बात करते हैं हम? स्प्रिंग फोर्स की। ठीक है, हम घर पे होते हैं, ठीक है, घर में सोफा सभी के होता है, ऑलमोस्ट सभी के घर में सोफा होता है जिनके अंदर स्प्रिंग होती है। हम क्या करते हैं? छोटे बच्चे थे तो हम एकदम इसके ऊपर क्या करते थे? उछल कूद मचाया करते थे, फिर मम्मी हमें डांटना स्टार्ट करती थी कि उछले मत, गिर जाएगा, होता था। तो जैसे हम वहां पे उसके ऊपर कूदे तो नीचे की तरफ गया, फिर ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर आते थे। ऐसा ही कुछ होता था। बंजी जंपिंग करते हैं अपन, बंजी जंपिंग। बंजी जंपिंग में क्या करते हैं? ऊपर हाइट के ऊपर से रस्सी को बांधा और नीचे की तरफ आए, तो नीचे की तरफ आए और फिर ऊपर की तरफ जाएंगे, ऐसा ही कुछ होता था। तो उसके अंदर हुआ क्या? स्प्रिंग ने क्या किया? जैसे ही उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट आया, फोर्स लगा नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है, जैसे ही फोर्स लगा तो फिर वो क्या हुआ? ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आया, तभी तो स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगा। ठीक है, बाइक पे हम जब बैठते हैं, ठीक है, सब लोगों ने रॉयल एनफील्ड देखी है? अगर नहीं देखी हो, उसकी सीट को अगर नोटिस नहीं किया हो तो आज या जब भी रॉयल एनफील्ड देखो तो उसको नोटिस करना, उसके सीट के नीचे पीछे की तरफ 2 स्प्रिंग्स लगी हुई होती है, जो क्या करती है? जैसे हम उसके ऊपर बैठेंगे और ब्रेकर आएगा तो हमें क्या करेगी? कंफर्ट जोन प्रोवाइड करवाती है। तो जैसे अब खड़ी के ऊपर तो वो स्प्रिंग ऐसे होती रहेगी नहीं, वरना तो तुम्हें बोलोगे सर भूत, ठीक है। तो वहां पे जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आया तो स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट हो गया। बात समझ आई? दैट मीन्स वो भी किस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है? कांटेक्ट फोर्स की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम किसकी? मस्कुलर फोर्स की। किसकी बात करते हैं हम? मस्कुलर फोर्स। सीधा सा एग्जाम्पल, बकेट को उठाया तो हमारी मसल्स क्या करेंगी? एक्टिव होंगी कांटेक्ट में। अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने जो है अलादीन की तरह क्या किया? बकेट की तरफ देखा और यूं करते ही बकेट उठना स्टार्ट हो गई, ऐसा तो होगा नहीं। उसको क्या करना पड़ेगा? टच किया, पकड़ा, उसको होल्ड किया और उठाया, फिर हमारी यहाँ की जो मसल्स होंगी क्या होंगी? पिक्चर के अंदर आएंगी। दैट मीन्स मस्कुलर फोर्स भी किसका एग्जाम्पल हो गया? एक कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल हो गया। क्यों? क्योंकि वो भी उसकी प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा था? सेटिस्फाई
कर रहा था। बात समझ आई? अब बात करते हैं, आई होप कॉन्टैक्ट फोर्स और ये तीनों फोर्सेस क्लियर हुए होंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं हम किसकी? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर पहला ही एग्जांपल आ जाता है हमारे पास में, कौन सा? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का सीधा सा एग्जांपल है कृष 3 देखी थी आप लोगों ने। कृष 3 के अंदर जब काल और कृष के बीच में लड़ाई हो रही होती तो एक हैंडल टाइप में था जिसको कृष ने यूं कर दिया था, तो काल क्या हुआ था, उसके जाके चिपक गया था। ठीक है, तो उसमें क्या था, अब वो ऐसे तो था नहीं कि ये लो कृष एक काम कर, तू हैंडल को ऑन करना और ये ले मैं उसके पास खड़ा हो गया, कांटेक्ट में आने के बाद में चिपका, ऐसा तो नहीं हुआ था। जैसे वो हैंडल हुआ तो दूर से मेटल का उसने कवर किया हुआ था तो जाके चिपक गया था। और अगर हम उसका बेसिक से एग्जांपल लें तो हम क्या करते हैं, मेटल सरफेस और मैग्नेट को धीरे धीरे पास में लाते हैं, तो एकदम टच करवाने से पहले वो क्या करते हैं, एक दूसरे को कॉन्टेक्ट में ले आते हैं, फोर्स एक्सर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कॉन्टेक्ट में आए बिना फोर्स लगा, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। कैसा, किसकी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स की। फिर बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे ही मार्कर को छोड़ूंगा तो कहां भागेगा, ऊपर या नीचे? डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो बिना कांटेक्ट में आए भी इसके ऊपर फोर्स लग गया, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। जिसके लिए हम छोटा सा एग्जांपल कई बार बात करते हैं सर आइजैक न्यूटन की, कि वो क्या थे, एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे, एप्पल गिरा उनकी गोद के अंदर, तो उनके दिमाग में आया कि नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। दैट मीन्स एप्पल क्या था, कांटेक्ट में नहीं था अर्थ सरफेस के डायरेक्टली, तो फोर्स लगते ही जैसे वो फ्रीली सस्पेंड हुआ नीचे की तरफ गया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी किसकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स की। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स की। देखो इलेक्ट्रिक फोर्स थोड़ा सा यहाँ पे 9th क्लास के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन फिर भी हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहली चीज तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है चार्जेस के बीच में। किसके बीच में? चार्जेस के बीच में। ठीक है, 8th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, हल्का हल्का सा आइडिया था। तो यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी? चार्ज की। तो ऐसा फोर्स जो दो चार्जेस के बीच में लग रहा हो, उनको अपन क्या, कौन से फोर्स की कैटेगरी में डाल देते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स की कैटेगरी में डाल देते हैं। बात समझ आई? अब ये दोनों चार्जेस क्या हैं, कुछ डिस्टेंस के ऊपर बैठे हुए हैं, तो डिस्टेंस के ऊपर है मतलब कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एक दूसरे को या तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, या फिर क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। बात समझ आई? तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज फोर्स, टाइप ऑफ फोर्सेस एंड एग्जांपल्स, और वी कैन से कैटेगरीज ऑफ कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब देखो फोर्स के लिए हमारे पास में दो चीजें मैटर करती है। ठीक है, दो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैटर करते हैं, ध्यान से देखना। बुक के अंदर ये पॉइंट्स आप लोगों को नहीं मिलेंगे, लेकिन ये दोनों पॉइंट्स के बिना फोर्स को हम समझ पाए इतना इजी नहीं होगा। पहली चीज, पहला जो पॉइंट है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात करूं, फॉर एन एग्जांपल मुझे कार को पुश करना है, और कार को पुश करने के लिए मुझे लेट सपोज 100 न्यूटन की रिक्वायरमेंट है। कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है? 100 न्यूटन फोर्स की। ठीक है, एक जो पॉइंट यहाँ पे हमें कंसिडर करना है, फोर्स जो होता है उसको हम मेजर करते हैं किसके अंदर? न्यूटन के अंदर। किसके अंदर मेजर करते हैं? न्यूटन के अंदर, जो कि उसकी एसआई यूनिट हो। बात समझ आई? तो 100 न्यूटन फोर्स की मुझे रिक्वायरमेंट थी। अब मैं कार को पुश करने के लिए 50 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहा हूं, तो क्या उसकी स्टेट चेंज हो पाएगी वहां पे? क्या 100 न्यूटन फोर्स के बिलो वो मोशन के अंदर आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। तो सबसे पहली चीज कि जब भी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज करनी है मुझे, तो एटलीस्ट उतने मैग्नीट्यूड का फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा जो उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए कैपेबल हो। बात समझ आई? तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या निकल के आया कि वहां पे जो इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास आती है वो क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो हमारे पास है, अब देखना इस बोतल को ध्यान से देखना। मैं इसके ऊपर लेट सपोज इसको मूव करवाने के लिए मुझे 10 न्यूटन फोर्स की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, अब मैंने 10 न्यूटन ही फोर्स लगाया, पहली कंडीशन में फोर्स लगा रहा हूं 10 न्यूटन यहां पे इस पॉइंट पे। तो जैसे इस पॉइंट पे लगाऊंगा तो क्या ये मूव करेगी या गिरेगी? मूव करेगी या गिरेगी? गिरना स्टार्ट होगी। फोर्स उतना ही लगाया 10 न्यूटन। ठीक है, दूसरी कंडीशन, सेम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं यहां पे,
जिससे ये क्या कर रही है, मूव करना स्टार्ट कर रही है। मतलब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है वो क्या निकल के आता है कि पॉइंट ऑफ एक्शन भी वहां पे क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब सेकंड पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट ऑफ एक्शन। सिर्फ मैग्नीट्यूड ही मैटर नहीं करेगा, 10 न्यूटन फोर्स लगा तो दिया, लेकिन किस पॉइंट पे लगा रहा हूं जिससे वो अपनी स्टेट को क्या कर सके, चेंज कर सके। तो ये दोनों पॉइंट्स भी वहां पे क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, बाकी के लिए यहां तक इसको रिवाइज कीजिएगा। कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे एनी टाइम यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ठीक है, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू।